गुड इवनिंग बेटा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में बेटा अपन एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे और बेसिक फैक्टर अपन देख चुके थे बेटा। अपन एल्कोहल में एसिड की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर चुके थे, उसके बाद में फिनोल में क्या किया था, एसिड की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक। और अपन आगे ऑलमोस्ट अपने पास में कार्बोक्सिलिक ही क्या होता है, ज्यादा पार्टी यूज में आएगा। तो नेक्स्ट अपन किस में कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। ये भी अपन हालांकि अपन देख चुके हैं कि भाई यदि अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, फिनोल से। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और फिनोल की ज्यादा होती है बेटा किससे, अल्कोहल से। ये कंपैरिजन अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, एसिड की स्ट्रेंथ का ये था। अब अपन केवल कार्बोक्सिलिक ही क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर COH, फर्स्ट एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल में बेटा अपन ने डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन लगा दिया, जबकि थर्ड एग्जांपल में अपन ने सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन लगाया हुआ है। ठीक है भाई। अगर अपन देखें बेटा, देखो सभी में डोनेट करने वाला H+ डोनेट करने वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी ये एसिड डोनेट करेगा तो एल्काइन का इफेक्ट क्या आने वाला है, -I। तो बेटा यहाँ एल्काइन का -I है, यहाँ एल्कीन का -I है, और यहाँ तो एल्काइल है तो एल्काइल का क्या है, +I है। अब अपने को अच्छे से पता है -I ज्यादा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होने वाली है। इसलिए फर्स्ट की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकंड से, और सेकंड की ज्यादा होगी थर्ड से। तो Ka का ऑर्डर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अपन ने लिखा बेटा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। देखो भाई ये एसिटिक एसिड था, तीनों हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए। इसी तरीके से बेटा ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड ये लगा दिया अपन ने। फिर बेटा डाईक्लोरो लगा दिया अपन ने, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर लिख दिया बेटा एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। तो देखो अगर यहां कंपैरिजन करना है एसिड की स्ट्रेंथ का, तो अपने को अच्छे से पता है यहाँ 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन का -I है, यहाँ 3 क्लोरीन का -I है, यहाँ 2 क्लोरीन का -I है, जबकि यहाँ पर -I नहीं है, मिथाइल है। तो मिथाइल का कौन सा इफेक्ट आएगा, +I आने वाला है। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा फर्स्ट, क्योंकि -I सबसे ज्यादा इसमें फर्स्ट में, देन सेकंड, देन थर्ड, और लास्ट में फोर्थ। क्योंकि बेटा फर्स्ट में 3 फ्लोरीन का -I है, सेकंड में 3 क्लोरीन का -I है। फ्लोरीन का -I ज्यादा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होने वाली है। तो थर्ड अपन क्या कहेंगे, इसमें ऑर्डर कुछ ये बनने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन ने ये कहा कि भाई यहां पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर मैंने ऑक्सीजन एटम लगा दिया। नेक्स्ट में वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और यहां पर अपन ने ऑक्सीजन लगा दिया। थर्ड में बेटा वापस से एसिड बनाकर ये ऑक्सीजन लगा दिया, और फोर्थ में अपन ने कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगाया, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रखा है। ठीक है भाई। देखो इस एसिड पे इस ऑक्सीजन का इफेक्ट आएगा -I, यहां भी बेटा -I, इस ऑक्सीजन का भी -I, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, एल्काइल है, तो एल्काइल का कौन सा इफेक्ट आएगा, +I। अब बेटा -I फर्स्ट में पास है, -I क्या करते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करने वाले ग्रुप पास होनी चाहिए। तो चेक करें, फर्स्ट में -I पास है, इसलिए फर्स्ट की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, सेकंड से। सेकंड की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे बेटा, थर्ड से। थर्ड की ज्यादा होगी फोर्थ से, क्योंकि फोर्थ में तो कौन सा ग्रुप है बेटा, +I है, -I नहीं है। इस चीज में डाउट हो तो बेटा क्लियर करें। हाँ भाई जनता, इन एग्जाम्पल में डाउट है किसी को, कोई हर्षिता बेटा डाउट है इसमें, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें भाई। चलो भाई देखो ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपन ये एग्जाम्पल ली, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो
देखिए बेटा, नेक्स्ट में अपन कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये एग्जाम्पल लिखा और यहां पर ये एसिड लिख दिया, 2 कार्बन का एसिड है, इसे बोलते हैं बेटा ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है, 2 कार्बन का डाई एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट में अपन ने लिखा CH2 और यहां भी 2 ग्रुप एसिड के लगा दिए, इसका नाम होता है बेटा मेलोनिक एसिड। नेम क्या होगा? मेलोनिक एसिड। 2 कार्बन वाला तो है ऑक्जेलिक, 3 कार्बन वाला है ऑक्जेलिक। ऐसे अपन ने 4 कार्बन लगा दिए, यहां पर CH2 का होल ट्वाइस, मतलब CH2 2 टाइम्स है, ये बेटा एसिड आ गया और वापस से अपन ने ये एसिड लगा दिया। 4 कार्बन का है तो बेटा इसे बोलेंगे सक्सेनिक एसिड। क्या बेटा? सक्सेनिक एसिड। ऐसे अपन 5 कार्बन का एसिड बनाते हैं तो CH2 कितने टाइम? 3 टाइम्स COH और ये बेटा COH, टोटल 5 कार्बन हो गए। देखो CH2 3 टाइम्स है और 2 कार्बन एसिड के, इसका नाम होता है बेटा ग्लूटायरिक एसिड। नेम क्या होने वाला है? ग्लूटायरिक एसिड। सेम इसी तरीके से बेटा अपन ने एडिपिक और बना दिया। देखो यहां पर अपन ने लिखा CH4 एसिड और ये CH4, CH2 का होल 4 है एसिड, इसका नाम होता है बेटा एडिपिक एसिड। क्या? एडिपिक एसिड। अगर इनमें अपने को कंपैरिजन करना है तो एसिड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना चाहिए तो बेटा अपन क्या कहेंगे? सभी में से H+ रिलीज कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले से यदि H+ रिलीज किया, देखो मैंने यहां से H+ रिलीज किया तो बेटा यहां ये नेगेटिव आ गया और ये एसिड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले से भी अपन क्या करते हैं बेटा? H+ रिलीज करते हैं। तो यहां से H+ रिलीज करेंगे तो बेटा ये CH2 ये एनाइन बन गया और ये क्या आ गया अपने पास में? एसिड आ गया। थर्ड वाले से भी बेटा अपन H+ रिलीज करते हैं तो ये आपके पास में आ गया एनाइन और यहां पर बन गया बेटा COH, थर्ड ये बन जाएगा अपने पास में। ऐसे अपन फोर्थ वाले से भी क्या करते हैं बेटा? H+ रिलीज करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ दोनों से H+ रिलीज करते हैं। तो यहां पर आ गया CH2 3 और यहां पर आ गया बेटा CO नेगेटिव और ये बन गया COH, ये बनेगा अपने पास में। एडिपिक एसिड से भी यदि अपन H+ रिलीज करें तो ये 4 टाइम्स एसिड बन गया बेटा और ये भी क्या बन गया आपके पास में? एसिड है, ये एनाइन बन गया बेटा यहां पर, ठीक है। अब अपने को अच्छे से पता है कि इनमें बनने वाले एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होने वाला। ये तो पढ़ा है अपन ने कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो बेटा देखो ये एसिड से H+ रिलीज किया, ये एनाइन बना, इस एनाइन पे इस एसिड का इफेक्ट क्या आएगा? -I। सेकंड वाले में भी इस एसिड पे एनाइन पे एसिड का इफेक्ट -I, थर्ड वाले में भी बेटा -I, फोर्थ में भी -I और फिफ्थ में भी -I। और -I एसिड की स्ट्रेंथ क्या करेगा बेटा? इंक्रीज। इसलिए -I क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले चेक करो -I पास किस में? फर्स्ट में। इसलिए फर्स्ट वाले की एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। इसलिए अपन क्या कहेंगे बेटा कि यहां पर जो Ka1 है, K1 का मतलब यहां से अपन ने एक H+ रिलीज किया है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आएगा बेटा? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक के बाद में कौन सा आएगा? मेलोनिक। मेलोनिक के बाद में बेटा सक्सेनिक, क्योंकि देखो ना डिस्टेंस -I की डिस्टेंस इंक्रीज तो अपन क्या कहेंगे? इंडक्टिव डिक्रीज, इंडक्टिव डिक्रीज तो एसिड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज। सक्सेनिक के बाद में बेटा ग्लूटायरिक और ग्लूटायरिक के बाद में बेटा एडिपिक। ये ऑर्डर बन जाएगा अपने पास में किसका? Ka1 का। मतलब यदि अपने को एक H+ रिलीज करना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि अपन एक H+ रिलीज न करके सेकंड वाला भी H+ रिलीज कर दें। तो अपन ने सेकंड से भी क्या किया? H+ रिलीज कर दिया। देखो भाई, ठीक है, सेकंड वाले से भी क्या करते हैं? H+ रिलीज कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले से H+ रिलीज कर दिया था, ये फर्स्ट H+, ये सेकंड में भी H+। तो बेटा यहां पर बन गया CH2, ये फर्स्ट एनाइन, ये सेकंड एनाइन। थर्ड वाले में भी चेक कर सकते हैं CH2 2 टाइम्स, ये फर्स्ट एनाइन और ये बेटा सेकंड एनायन। ऐसे ही CH2
3 टाइम्स है, ये फर्स्ट एनाइन, देन ये सेकंड एनाइन, इसमें भी बेटा CH2 4 टाइम्स है, ये एनाइन बन गया और यहाँ ये भी क्या बन गया भाई, एनाइन बन गया। ठीक है भाई, चेक करते हैं। देखो अब बेटा देखो यहाँ पर तो एसिड था तो माइनस आई, लेकिन यहाँ एनाइन बन गया और एनाइन का इफेक्ट क्या होता है बेटा, प्लस आई। तो अपन क्या कहेंगे, एक एनाइन का दूसरे एनाइन पर इफेक्ट एक तरीके से कौन सा आ जाएगा, प्लस आई। और अपने को अच्छे से पता है प्लस आई एसिड की स्ट्रेंथ क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। क्यों, एनाइन की बनने वाले एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब प्लस आई है तो प्लस आई की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो बेटा चेक करो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में दिख रही है, एडिपिक में। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन कौन सा बनेगा, एडिपिक वाला। इसलिए यदि अपने को K2 की बात करनी है, K2 का मतलब यदि सेकंड वाला H+ रिलीज करें तो उस केस में सबसे कम तो कौन सा होगा, ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक से ज्यादा होगा मेलोनिक, मेलोनिक से ज्यादा होगा सक्सेनिक, सक्सेनिक से ज्यादा होगा ग्लूटायरिक, और ग्लूटायरिक से ज्यादा कौन सा होगा बेटा, एडिपिक। मतलब उसने कह रखा है कि भाई Ka1, तो Ka1 का ऑर्डर ये बनेगा, लेकिन उसने कह दिया Ka2 तो ऑर्डर ये बने। और बेटा कुछ नहीं कहा है तो अपने को ऑर्डर आंसर किसके अकॉर्डिंग बनाना है, Ka1 के अकॉर्डिंग बनाना है। हाँ भाई जनता चेक करें भाई, इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई प्रेक्षक बेटा डाउट है क्या, प्रेम, रोहित, हर्षिता, विकास, हाँ भाई डाउट है क्या बेटा इसमें, चलो बेटा है ना, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करता है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, ऐसा ही एक एग्जाम्पल के बारे में और चर्चा करते हैं अपन। देखिए बेटा अपन ने ये 2 एग्जाम्पल लिखे। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिखा है, ये सिस है, सिस 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड, और इसका नाम होता है बेटा मैलाइक एसिड। क्या नेम होता है, मैलाइक एसिड नेम होता है इसका। ठीक है, और यदि इसकी ट्रांसफॉर्म बना दें, कौन सी भाई, ट्रांस, ये जो ट्रांसफॉर्म बनाई है इस ट्रांसफॉर्म का नाम होता है बेटा फ्यूमेरिक। बेटा देखो काफी बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपस में क्या है, तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिस फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। तो इन दोनों से ही अपन क्या करते हैं, H+ रिलीज करते हैं। फर्स्ट में यहां से H+ रिलीज किया, इसमें भी यहां से H+ रिलीज कर दिया। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई अपन ने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, देन ये हाइड्रोजन। देखो बेटा यहां से मैंने H+ रिलीज किया तो यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये ऑक्सीजन, यहां पर बेटा चेक कर सकते हैं ये OH, और यहां पर क्या आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां से भी H+ रिलीज करते हैं तो बेटा देखो यहां पर बन गया आपके पास में ये एसिड है, यहां पर ये एनाइन बन गया, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो 2 तरीके से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले तो देखो यहां पर H+ रिलीज करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी स्टेबल हो गया। दूसरी बात बेटा इस एनाइन पर इस एसिड का इफेक्ट क्या आएगा, -I, सिस फॉर्म में तो डिस्टेंस क्या होगी, कम, और ये ट्रांसफॉर्म में तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा, इस एनाइन से ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो -I कम, -I कम तो एसिड की स्ट्रेंथ भी कम। इसलिए यदि अपने को कंपैरिजन करना है बेटा क्या, Ka1 का, तो Ka1 में अपन क्या कहेंगे कि भाई मैलाइक एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, फ्यूमेरिक से। कौन सा, Ka1। लेकिन यदि अपने को Ka2 कंपैरिजन करना है तो सेम वही चीज है, यहां से H+ रिलीज कर दो तो बेटा देखो ये सिस फॉर्म है यहां पर, क्योंकि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो रहेगा नहीं,
क्यों बेटा, यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब देखिए यहां पर, ठीक है, सेम इसी तरीके से यहां से भी H+ रिलीज कर दें बेटा, फ्यूमेरिक से भी। तो देखो जैसे ही फ्यूमेरिक से H+ रिलीज हुआ तो यहां बन गया आपके पास में ये एनाइन, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, इस एनाइन का इस एनाइन पे इफेक्ट क्या लगेगा, एक तरीके से +I, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये +I, और ये भी क्या है बेटा, +I। और अपने को अच्छे से पता है +I क्या होना चाहिए बेटा, +I एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो +I क्या होना चाहिए, दूर। बेटा देखो ट्रांस में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, सेकंड वाले में एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यदि अपने को Ka2 के बारे में चर्चा करनी है तो अपन क्या कहेंगे, इस केस में फ्यूमेरिक ज़्यादा आ जाएगा, किससे, मैलाइक एसिड से, ठीक है भाई। कुछ नहीं कह रखा तो बेटा अपन आंसर किसके अकॉर्डिंग, Ka1 के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। हाँ भाई जनता, क्लियर है ये? देखो भाई, चलो अपन एरोमेटिक के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। कहां पे, कुछ एरोमेटिक में और देखते हैं, ठीक है भाई। देखिए बेटा, समझे नेक्स्ट। देखो बेटा, अपन क्या कहते हैं, नोट के तौर पे एक छोटी सी बात लिख रहे हैं जो अपने को डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अपन क्या कहेंगे कि जो फ्यूमेरिक एसिड है, सॉरी फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से। और ये ज्यादा होगी बेटा, एसिटिक एसिड हो गया आपके पास में, एसिटिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है भाई। देखो बेटा, ये एलिफेटिक है, ये क्या है, एलिफेटिक एसिड है। एलिफेटिक एसिड ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है बेटा, फॉर्मिक। फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है। बाकी जो एलिफेटिक एसिड आएंगे उनकी एसिड की स्ट्रेंथ क्या आने वाली है, कम आने वाली है, ठीक है भाई। चर्चा करते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिया भाई, अपन ने लिखा ये एसिड, ठीक है भाई, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलो पहले तो एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, समझे। अपन ने कहा कि ये एग्जाम्पल है भाई, देखो ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है, यहां पर मैंने NO2 लगाया, ये A मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट में बेटा ये एसिड लगा दिया, यहां एल्डिहाइड लगा दिया, ये B मॉलिक्यूल है। जबकि C के अंदर अपन ने बेटा एसिड ही लगाया है, और यहाँ इथाइल है, ये C है, और उससे नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर बेटा एसिड लगा दिया, और यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दिया या OH लगा दिया, ये D मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले मेटा पोजीशन है, तो मेटा पर केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I, और -I आएगा तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, इंक्रीज। बेटा एल्डिहाइड पैरा पे है, तो पैरा पर -M भी और -I भी, और -M आ गया तो एसिड की स्ट्रेंथ पक्का क्या आएगी, काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि -M ज्यादा इंक्रीज करता है किससे, -I, इसलिए B की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, A से। C वाले में बेटा मेटा पोजीशन है, तो केवल +I, और +I क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करने वाला है तो बेटा C क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर आ गया तो कौन सा इफेक्ट है, +M, और +M आएगा तो बेटा एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो सबसे कम किसकी होगी, इस वाले की। तो यहाँ पर यदि अपने को एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है तो अपन क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा B आएगा,
क्योंकि बी में क्या है माइनस एम के बाद में बेटा माइनस आई, वो किस में है ए में, माइनस आई के बाद में जीरो कोई नहीं है, फिर क्या आता है स्केल में प्लस आई किस में है बेटा सी में है, और लास्ट में कौन आएगा डी, क्योंकि बेटा डी के अंदर क्या दिख रहा है प्लस एम दिख रहा है, प्लस एम वाले की एसिड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है सबसे कम होने वाली है। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हाँ भाई जनता, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए शायद। चलो भाई, है ना, देखो अपन कंपैरिजन करते हैं एक नेक्स्ट। देखो भाई है क्या, समझे? देखो बेटा, दो तीन एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ने कुछ इस टाइप से लिया है। देखो ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पे मैंने OH लगा दिया तो इसका नाम हो गया सैलिसिलिक एसिड। इन मैंने एक OH नहीं लगाकर दो OH लगा रखे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में वापस से मैंने बेटा क्या किया, सैलिसिलिक एसिड लगा दिया, यहां पर एक OH है, इसी OH को बेटा मैंने लगा दिया है देन मेटा सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद में इसी एसिड को पैरा पे लगा दिया। ये एग्जांपल अच्छा है भाई, ध्यान रखें इसको अच्छे से। और उसके बाद में मैंने बेटा नॉर्मल बेंजोइक एसिड ले लिया है, ठीक है भाई। इसमें चर्चा करता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इफेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं। तो देखो हमेशा बेटा कोई जरूरी नहीं ऑलवेज अपना आंसर इफेक्ट से ही आए कि प्लस MHI देखा अपना आंसर आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। तो समझते हैं। देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो क्या आ गया प्लस एम। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो क्या आ गया प्लस एम। और प्लस एम में आ गया तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ भी लोन पेयर है, ऑर्थो पोजीशन प्लस एम, लेकिन बेटा मेटा पे है माइनस आई, पैरा पे वापस से लोन पेयर प्लस एम, और यहाँ जीरो इफेक्ट। तो देखो भाई अगर अपन केवल इफेक्ट से आंसर निकालें तो इफेक्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, मैं इधर लिख देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अपन कोडिंग और कर देते हैं भाई कि भाई ये ए है, यहाँ पर ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो सबसे ज़्यादा किस में आना चाहिए बेटा माइनस आई। तो माइनस आई चेक करो सी, माइनस आई के बाद में जीरो ई, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद में चेक करें बेटा, दो तो हो गए अपने पास में, देखो ना, सबसे माइनस आई, उसके बाद में जीरो, फिर प्लस आई कोई नहीं है, उसके बाद में प्लस आई। अब देखो बेटा यहां पर यदि चेक करें, देखो यहां भी दो प्लस एम है तो दो प्लस एम वाला लास्ट में आना चाहिए। यहां पर चेक करते हैं प्लस एम प्लस एम, प्लस एम डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो क्या चेक करें माइनस आई, ये भी माइनस आई है और ये क्या है माइनस आई। तो माइनस आई वाला क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो बेटा माइनस आई पास किस में दिख रहा है, बी में, इसलिए अपन क्या कहेंगे बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए किससे, डी से, और लास्ट में कौन होना चाहिए, ए। इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपना आंसर ये होना चाहिए कि लास्ट में कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए, जबकि बेटा ये चीज गलत है, ध्यान रखें। क्यों गलत है उसका अपन रीजन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ने इसके बारे में चर्चा की। देखो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, H+ रिलीज किया। जैसे ही H+ रिलीज हुआ तो H+ रिलीज होने पर यहां कुछ ऐसा बनेगा और यहां दोनों जगह इक्वल RS आएगी, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ भी डेल नेगेटिव आने वाला है, एसिटेटाइन। यहाँ देखो बेटा OH और यहाँ भी क्या है बेटा OH, चेक कर ले है कि नहीं है। और देखो बेटा H+ रिलीज करने के बाद में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। कौन सी बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग आ गई। बेटा H बॉन्डिंग आ गई तो स्टेबिलिटी पक्का क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये रिपेल करने वाले ग्रुप नहीं है, ये क्या है अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं। चलेशन हो गया आपके पास में, रिंग बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए है।
ए के बाद में अपन बी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बी से भी यदि अपन ने एक H+ रिलीज कर दिया तो जैसे ही बी से H+ रिलीज होगा तो यहां पर मैंने ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहां पर मैंने कह दिया भाई OH। देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये भी ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन बेटा फर्स्ट के जितना स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि फर्स्ट में दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो स्टेबल सबसे ज्यादा H+ हटाने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निकला? फर्स्ट के बाद में सेकंड। और देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये सोल्व किससे करने अपने को? इफेक्ट से, जबकि ये किससे अपने को सोल्व करने हैं बेटा? बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सोल्व करना है। इसलिए यदि अपने को करेक्ट आंसर बनाना है तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन बना है ए से, क्योंकि बेटा यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, फिर है बी। बेटा सी, डी और ई में से मैं कहूंगा सी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि -I है। -I के बाद में बेटा E, क्योंकि बेटा E में 0 इफेक्ट है। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? D आएगा बेटा, क्योंकि चेक कर सकते हैं D में कौन सा इफेक्ट आ गया? +M आ गया। हाँ भाई जनता, इसमें डाउट है तो क्लियर कर लें। इसमें डाउट है क्या बेटा? इसमें डाउट हो तो क्लियर करें भाई। ये चीज क्लियर है? चलो भाई ठीक है। तो तू बेटा इसे एग्जांपल को अच्छे से याद रखना, इसमें पूछेगा तो बोल देगा मोस्ट एसिडिक। तो ये नहीं करना कि 2+M है तो सबसे कम हो गया, नहीं बेटा, ये क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अपने पास में दिए हुए हैं। चलो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो है ना, एक बेटा ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट और होता है, उसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट देखो है क्या? सर इफेक्ट मैं पहले बता चुका हूं बेटा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक रिपल्सन के कारण रेजोनेंस में जो रुकावट आती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? ये कहा जाता है। देखो बेटा है क्या, समझे। तो अपन कह रहे हैं बेटा ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट या इसे आप सर इफेक्ट भी कह सकते हैं। हालांकि ये सर इफेक्ट का एक दूसरा नेम हो गया, इसका नेम हो गया भाई सर इफेक्ट का ही। देखो है क्या, समझते हैं। अपन ने कोई यहां पर ये ग्रुप लगा दिया, बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई G ग्रुप लगा दिया अपन ने। अब ये G ग्रुप MHI है। MHI का मतलब क्या है? चाहे वो +M है, चाहे वो -M है, कुछ भी है, वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है भाई, MHI है और ये बल्कियर ग्रुप है। क्या है बेटा? बल्कियर ग्रुप है, बड़े साइज का ग्रुप है। ठीक है, तो इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेटा नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। ये क्या है? नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, इससे ज्यादा रहने वाली है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। यहां चाहिए अपन ने कोई भी ग्रुप लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, वो डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में देखो, हालांकि इसके पीछे अपन काफी डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अपन बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है भाई, देखो हुआ क्या बेटा, अगर ये बड़े साइज का ग्रुप है तो ये एसिड को क्या करेगा? रिपेल करेगा, है कि नहीं है? तो हुआ क्या, इसने इसको रिपल्सन दिया। तो बेटा देखो मैंने ये कुछ इस टाइप से पाई बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब बेटा इसको रिपेल देगा तो रिपल्सन के कारण एसिड ग्रुप कहां चला गया? आउट ऑफ प्लेन। तो मैंने इसको एसिड को कहां बना दिया बेटा? आउट ऑफ प्लेन बना दिया यहां पर। ठीक है भाई, देखो आउट ऑफ प्लेन चला गया तो अब ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि एसिड ग्रुप कहां है? आउट ऑफ प्लेन। और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? G ग्रुप लगा दिया। ठीक है भाई, जबकि बेटा यहां कोई भी रिपल्शन नहीं है। तो रिपल्शन नहीं है तो बेटा अपन क्या कहेंगे? ये बॉन्ड नॉर्मल रहेगा और नॉर्मल रहने के कारण रेजोनेंस रहेगा। तो होगा क्या? देखो ये एसिड क्या करेगा? -M, तो ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा।
इसका मतलब ये एसिड माइनस M है, तो ये रिंग क्या होगी प्लस M, ये लेने वाला तो इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब बेटा ये प्लस M लग गया एक तरीके से, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो गई। अब देखो ये पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस में है ही नहीं, तो प्लस M नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये माइनस आई तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई। तो सिंपल वे में चेक करो ना बेटा, ये प्लस M है, ये प्लस आई है, प्लस आई एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है प्लस आई वाले की, किससे बेटा प्लस M वाले से। या दूसरे वे में भी देख सकते हैं बेटा, देखो इसमें रेजोनेंस करवा दें अपन, ठीक है भाई, ये लोन पेयर इधर आ गया, आगे और भी समझ सकते हैं काफी तरीके से। तो जैसे इसमें रेजोनेंस हुआ तो ये पाई बॉन्ड है, ये वेज पे मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ ये रहेगा। अब देखो बेटा ये जी ग्रुप के कारण आउट ऑफ प्लेन है, अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता, क्यों, रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इधर नहीं जा सकता क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है। इसमें भी अपन ने रेजोनेंस करवा दिया, कौन सा, लोन पेयर सिग्मा पाई वाला। देखो बेटा अपन ने कुछ इस टाइप से बना दिया, ये एसिड है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, अभी चेक करो। अब देखो हुआ क्या है, ये पाई बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आसानी से देख सकता है क्योंकि रेजोनेंस में है, देखो पाई सिग्मा पाई। अब बेटा एक चीज बताओ, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो ऑप्शन है, इधर से या तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर यहां से क्या करे H+ क्या कर दे, रिलीज कर दे। तो देखो यहां से इस पाई बॉन्ड के थ्रू इस पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया, रिंग से मिल गया, तो क्या ये H+ से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, नहीं, मतलब H+ को डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। लेकिन यहां देखो बेटा जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है इसको, जिसके कारण ये एंड टू एंड, क्यों बेटा रेजोनेंस में नहीं है, जिसके कारण इमीडिएटली क्या करेगा H+ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसे ही कहा जाता है बेटा ऑर्थो इफेक्ट। तो अपन क्या कहेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अदर बेंजोइक एसिड से या उसके आइसोमर एसिड से क्या होती है, ज्यादा होती है रिपल्सन के कारण। बेटा आप ऐसे याद रखो कि भाई ये एसिड है, ये जी ग्रुप है, बड़े साइज का, इसको धक्का मारेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा। आसानी से H+ रिलीज होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। बड़ा ग्रुप है, इसको रिपेल करेगा, रिपल्सन के कारण H+ जल्दी रिलीज होगा, जल्दी रिलीज होगा तो बेटा एसिड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। इस तरीके से याद इसको रख सकते हैं। हाँ भाई जनता, आई थिंक ये चीज तो क्लियर होगी आप लोगों को। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं भैया ना, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा है ना, समझिए बेटा, इसका मतलब इस ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। जैसे देखें मैंने बेटा यहां पर ये एसिड ग्रुप लगा दिया और यहां पर ये आइसोप्रोपाइल लगाया, तो देखो ऑर्थो इफेक्ट आ गया। यहां पर बेटा मैंने इथाइल लगाया तो भी ऑर्थो इफेक्ट आ गया क्योंकि बड़े साइज का ग्रुप है। ये भी बेटा मिथाइल लगाया, ऑर्थो इफेक्ट आ गया, लेकिन बेटा यहां पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। बेटा ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें ग्रुप बड़ा होगा। अब बड़ा ग्रुप होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में फोर्थ। ऑर्डर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, अपन ने एसिड लिया, यहां पर मैंने आयोडीन लगा दिया, देन ब्रोमीन लगा दिया बेटा, फिर देखिए बेटा यहां पर अपन ने क्लोरीन लगा दिया। देखो बेटा ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा, और ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसलिए सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का, तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो इसमें दोनों तरफ ऑर्थो इफेक्ट है, दोनों तरफ मिथाइल है। यहां पर मैंने एक तरफ लगाया है। अब बेटा ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा आएगा तो एसिड की स्ट्रेंथ भी पक्का क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। फिर अपन क्या कहेंगे,
इसकी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी किससे, इससे, है कि नहीं भाई। और इसकी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी किससे भाई, इससे। क्यों बेटा, क्योंकि ये तो क्या है, फिनोल है, ये तो क्या है, फिनोल है कि नहीं भाई। तो देखो ये ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन हुए। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। देखो अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया एसिड, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यहां पर, इसी नाइट्रो ग्रुप को मेटा पर लगा दिया, देन इसी नाइट्रो ग्रुप को पैरा पर लगा दिया, फोर्थ में अपन ने कहीं भी कुछ भी ग्रुप नहीं लगाया, ठीक है भाई। देखो यहां तो कहेंगे जीरो इफेक्ट है, पैरा पर है -m, मेटा पे है -i, और यहां तो बेटा ऑर्थो इफेक्ट आ गया। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्थो। इसलिए क्या है, देखो ये A है बेटा, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है। तो चेक करें ऑर्थो इफेक्ट किस में बेटा, फर्स्ट में। ऑर्थो इफेक्ट है तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हुई, सबसे ज्यादा, फर्स्ट में। फिर देखो बेटा B और C में से अपन कहेंगे C की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है B से, और लास्ट में D। C की ज्यादा क्यों है बेटा, C में -m है और B में क्या है, -i। तो -m वाली की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, इस वाले से। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसी तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, समझते हैं नेक्स्ट। वापस से अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो बेंजोइक एसिड लिया है यहाँ पर। अरे ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड पे लगाना है, ठीक है भाई। इस मिथाइल को यहां लगा दिया, पैरा पे लगा देते हैं, और नॉर्मल कहीं भी कुछ भी नहीं लगाया अपन ने। ये D है, ये C हो गया, ये B हो गया, और ये A हो गया। तो सबसे पहले तो अपन ने चेक किया ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है भाई, ऑर्थो सबसे ज्यादा। मेटा पे आ गया तो +i, लेकिन पैरा पे मिथाइल आ गया तो +h, और यहाँ इफेक्ट क्या आ गया, 0। बेटा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट में सबसे ज्यादा कौन सा आ गया, A, है कि नहीं है। उसके बाद में चेक करो बेटा +i +h, और ये क्या है, D वाला 0। तो 0 वाला पहले आएगा किससे, +i से। +i वाला कौन सा है, B, और B पहले आएगा किससे बेटा, C से पहले आ जाएगा, है कि नहीं भाई। तो ऐसे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, ऐसे ही अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, चेक करो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये A हो गया है, ठीक है भाई। बेटा यहां पर मैंने फिनोल लगा दिया, और यहां NO2 लगा दिया, ये B हो गया। यहां पर OH लगा दिया, और यहां पर सल्फोनिक लगा दिया, ये C हो गया। ऐसे ही मैंने कुछ ये लगा दिया बेटा, ये D है, OH है। तो बेटा सबसे पहले तो चेक करो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पर ये एसिड दिख रहा है, यहां पर ये क्या है, फिनोल का कैरेक्टर है, और यहां देखो सीनियर कौन है, सल्फोनिक है, कौन है, सल्फोनिक, और यहां पर क्या दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है। तो एक कंपैरिजन तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा कौन आएगा, सल्फोनिक। तो इस फिनोल का चेक मत करना, सबसे पहले क्या चेक करना, सल्फोनिक। इसलिए सबसे ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ किसकी आएगी, C की, क्योंकि C में क्या है, सल्फोनिक। A में क्या है, कार्बोक्सिलिक। B में क्या है, फिनोल, और लास्ट में D है, क्योंकि D वाले में क्या नजर आ रहा है बेटा, एल्कोहल नजर आ रहा है। फिनोल ज्यादा होगा किससे, एल्कोहल से। फिनोल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक से ज्यादा कौन बेटा, सल्फोनिक। हाँ भाई जनता, चेक करें फटाफट, क्लियर भाई। देखो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करता है। देखिए समझे बेटा, देखो अपन ने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लिखा है, यहां वाले हाइड्रोजन को अपन कह रहे हैं HA,
या ये नहीं भी कहें आप तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां बेटा कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, ये बी है, ये बेटा सी बना दिया है। अब उनमें बोल देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ में आप H प्लस वहां से हटाओ जहां से H प्लस हटाने के बाद बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। देखो यहां से H प्लस हटाओगे तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कीटोन के साथ और इस कीटोन, दोनों कीटोन के साथ रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में आएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। देखो यहां से H प्लस हटाओ चाहे यहां से, एक कीटोन के साथ क्या आएगा, रेजोनेंस में, एक ही कीटोन के साथ रेजोनेंस में है तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहां देखो बेटा इधर से हटाएं चाहे इधर से, एक ही कीटोन के साथ और भी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों, यहाँ एक कीटोन का तो माइनस है, लेकिन यहाँ एक कीटोन का क्या है, माइनस आई है, लेकिन यहाँ तो केवल क्या है, माइनस है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा ए आएगा। क्यों, क्योंकि वहां से H प्लस हटाओ, H प्लस हटाने के बाद बनने वाला एनायन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अपन ने कहा कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई अपन। ये थर्ड एग्जाम्पल बना दिया अपन ने, बोल देगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है भाई। तो अपन क्या करते हैं, यहां से H प्लस हटाते हैं, तो जैसे ही H प्लस हटाया तो देखो H प्लस यहां से हटाते ही ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। मतलब ये तो आसानी से क्या करेगा, H प्लस डोनेट कर देगा। सेकंड वाले में से भी H प्लस हटाते हैं तो यहां नेगेटिव और ये नॉन एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी कम है तो डोनेट करने की, H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम होगी। जबकि यदि फोर्थ वाले में अपन ने H प्लस हटा दिया तो ये एंटी एरोमेटिक बन गया, स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, इसलिए फोर्थ थर्ड वाला H प्लस डोनेट करेगा ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा, ए की, H प्लस हटाने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, नॉन एरोमेटिक से, नॉन की ज्यादा है एंटी से। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं अपन, समझे। देखिए बेटा नेक्स्ट, समझते हैं अपन ने कहा कि भाई ये मॉलिक्यूल है, तो वो यहां पर वो कह रहा है ये HA है, ये HB है। बोल देगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, तो बेटा मैं कहूंगा HA की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है HB से। क्यों बेटा, देखो यहां से H प्लस हटाओ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में आएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। लेकिन बेटा HB से हटाया तो यहाँ नेगेटिव आएगा जो रेजोनेंस में नहीं है, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस में नहीं है तो स्टेबिलिटी एनायन की कम आएगी, एनायन की स्टेबिलिटी कम आएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम आने वाली है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अपन ने कहा ये कुछ इस टाइप से कीटोन है, ये हाइड्रोजन HA है, ये हाइड्रोजन HB है, ये हाइड्रोजन HC है। तो देखो यहां भी अपन क्या कहेंगे, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन A है, फिर B है और लास्ट में C है। क्यों बेटा, चेक करें। देखो यहां से H प्लस हटाएंगे तो नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव दोनों तरफ रेजोनेंस में, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, इसलिए एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। B वाला देखो एक ही कीटोन के साथ रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस कम तो स्टेबिलिटी कम। जबकि बेटा C वाले से यहाँ से H प्लस हटाने पर वहाँ पर बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी, इसलिए लास्ट में कौन सा आ जाएगा, C वाला आने वाला है। हाँ भाई जनता, चेक करें, क्लियर है। इस टाइप से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो भाई, तो एनायन बनाओ, एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन लिखते हैं, जो अपन ने कंपैरिजन लिखा था अभी तक, है ना। देखो भाई, वैसे तो इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, ज्यादा है। देखो एक ऑर्डर लिखते हैं अपन, मैं कहता हूं अपने पास में वैसे देखें तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा
पहले तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बाद में सल्फोनिक एसिड होते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से कम होगा बेटा पिक्रिक एसिड। कौन सा? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड याद है, फिनोल पर 3 नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद में आ जाएगा बेटा फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक के बाद में बेटा बेंजोइक एसिड, याद करें एरोमेटिक वाला, ठीक है भाई। इसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बेटा? H2CO3 ये होता है, ठीक है भाई। इससे कम आएगा बेटा फिनोल। कौन सा? फिनोल। फिनोल से कम कौन सा आएगा बेटा? एल्कोहल। और एल्कोहल में भी बेटा याद करो मेथेनॉल। मेथेनॉल और मेथेनॉल के बाद में था वाटर। क्या था? वाटर। वाटर के बाद में क्या था बेटा? अपन ने ऑर्डर पढ़ा था एल्कोहल। एल्कोहल में भी ऑर्डर क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एल्कोहल के बाद में बेटा टर्मिनल एल्काइन, ये चीज भी अपन पढ़ चुके हैं, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के बाद में बेटा अमोनिया, और अमोनिया से कम अपन क्या कह सकते हैं? एल्कीन। और एल्कीन से कम कौन हो गया? एल्केन। ये अपन एक जनरल ऑर्डर बनाया बेटा ना, ग्रुप वगैरह इफेक्ट लगा के तो अपन चेंज कर सकते हैं। अब समझे छोटी छोटी बात, जो भी एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बोनिक से स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा है? देखो बेंजोइक, फॉर्मिक, पिक्रिक, सल्फोनिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या, ये नोट के तौर पे लिख रहे हैं छोटी छोटी बातें। फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या कहा कि जो कार्बोनिक से एसिड मोर एसिडिक देन, मोर एसिडिक देन क्या बेटा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, वो बेटा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा। एक तो बेटा यहां सोल्ट बना देगा, और CO2 गैस क्या कर देगा? रिलीज। कहने का मतलब कोई भी एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे? या फिनोल भी लिख सकते हैं, फिनोल या कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और कौन सी गैस रिलीज करेगा बेटा? CO2 गैस रिलीज करेगा। सेकंड पॉइंट, फिर अपन क्या कह रहे हैं? मोर एसिडिक देन वाटर, या क्या कहें? एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जो भी एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, किससे ज्यादा है बेटा? एल्कोहल से। वो बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में किस डिजोल्व हो जाएगा, मतलब रिएक्ट करेगा, सोल्ट बना देगा और साथ में क्या बना देगा? H2O बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट, वही बेटा मोर एसिडिक देन अमोनिया। जो भी अमोनिया से ज्यादा एसिडिक है, अमोनिया देखो, अमोनिया से ज्यादा ऊपर वाले सारे आ रहे हैं, वो बेटा NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा, NaNH2 के साथ। यहां एक तो सोल्ट बनेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा? अमोनिया गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अब कोई बोले NaNH2 के साथ कौन कौन क्या करेगा? अमोनिया गैस रिलीज करेगा। टर्मिनल एल्काइन, हाँ, एल्कोहल, वाटर, फॉर्मिक एसिड, सभी की सभी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि मोर एसिडिक देन एल्कीन। जो भी एल्कीन से ज्यादा एसिडिक है वो बेटा सोडियम हाइड्राइड या फिर सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, एक तो सोल्ट बनाएगा और कौन सी गैस रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। हाँ भाई जनता, क्लियर है या नहीं है ये चीज? सबसे पहले तो ये क्लियर करें, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं भाई अभी अपन। हाँ भाई जनता, इसमें डाउट है ये भाई? सबसे पहले तो जो ये चीज मैंने लिखी है इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। चलो भाई, है ना? देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, समझें।
देखो बेटा होता क्या है कि जो आपके पास में कोई भी एसिड है, यदि एसिड की रिएक्शन NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट से करवा दें तो ये क्या करेगा, यहां से H+ ले लेगा, क्या करेगा H+ ले लेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। बेटा कार्बोनिक एसिड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, इसलिए वो किस में ब्रेक हो जाता है, CO2 में और H2 में। तो होगा क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट एसिड से H+ लेगा, H2CO3 बनाएगा और ये N2 किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में और H2 में। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा सल्फोनिक एसिड, अब कोई बोल दे सल्फोनिक एसिड की इससे रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो अपन देख रहे हैं। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, नेक्स्ट लिख दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेटा NaNH2, फिर क्या लिख दिया, सोडियम हाइड्राइड या सोडियम। ठीक है भाई, देखो भाई सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ में सल्फोनिक रिएक्ट करेगा क्योंकि बेटा NaH2CO3 से क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो होगा क्या, ये H+ देगा और ये H+ लेगा तो क्या बना H2CO3, H2CO3 किस में टूट जाएगा, CO2 में और H2 में। तो देखो बेटा एक तो क्या बन गया SO3Na, एक तो ये सोल्ट बन गया और ये H2CO3 बना, ये N20 किस में ब्रेक हो जाएगा, CO2 में और H2 में। मतलब बेटा यहाँ आप कोई भी एसिड लें हमेशा CO2 गैस रिलीज होगी, SO2 गैस रिलीज नहीं होगी। यदि बेटा अपन NaOH से रिएक्शन करवाएं तो बेटा क्या होगा, ये भी H+ लेगा, तो देखो वापस से क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड का सोल्ट बन गया। बेटा यहां पर क्या बन गया आपके पास में, H2O का क्या हो गया साथ में फॉर्मेशन। वापस से देखो बेटा H+ रिलीज हो जाएगा, ये सोल्ट बन गया सोडियम का, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा, अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। वही चीज बेटा मेटल है एक्टिव, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, सोडियम का सोल्ट बन जाएगा और कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हाँ भाई जनता, इसमें डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, क्लियर है, चलो भैया ना नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से इसका। देखो भाई नेक्स्ट है ना, समझे, देखो नेक्स्ट अपन ने बेंजोइक एसिड ले लिया, तो देखो बेंजोइक एसिड भी क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, H+ लेगा, ये यहां से जैसे ही H+ मिला तो क्या बना H2CO3, H2CO3 N20 किस में, CO2 में और H2 में, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, सोल्ट बन जाएगा। तो देखो बेंजोइक एसिड का तो क्या बन गया बेटा, सोल्ट बन गया, सभी में सोल्ट बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट आ जाएंगे लास्ट वाले। चेक करें भाई आएगा कि नहीं आएगा बेटा, H+ लेगा, H+ लेगा, अमोनिया गैस रिलीज, H+ रिलीज करेगा, ये H+ लेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से भैया, हाँ भाई जनता क्लियर है। चलो और एग्जांपल देखते हैं भाई, ये सेकंड एग्जांपल देखा है, फिनोल के साथ देखते हैं। अगर अपन ने फिनोल लिया तो देखो बेटा अभी अपन ने लिखा था फिनोल से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, इसलिए फिनोल के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन, फिनोल के केस में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, हाँ बेटा NaOH वाटर से ज्यादा होना चाहिए, तो देखो फिनोल वाटर से ज्यादा है तो यहां बन गया फिनोक्साइड आयन, और साथ में क्या बन गया H2O, सेम फिनोक्साइड आयन बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करो। क्यों, वाटर से ज्यादा है बेटा तो NaOH में डिजोल्व हो जाएगा, NaNH2 के साथ भी रिएक्ट करेगा और NaH के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो इस टाइप से अपने क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एल्काइन ले लें। क्या ले लें भैया, एल्काइन, जैसे प्रोपाइन, देखो नो रिएक्शन, क्यों बेटा, लेस एसिडिक है, नो रिएक्शन, क्यों बेटा, H2O से क्या है, कम एसिडिक है। उसके बाद में बेटा बिल्कुल यहां से अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, ये एल्काइन और ये सोल्ट बन जाएगा, यहाँ भी सोल्ट और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बेटा इसे अपन फिजिबिलिटी भी कह सकते हैं, क्या, जब भी स्ट्रॉन्ग
एसिड से वीक एसिड बने, देखो यहां पर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एल्काइन है, और इधर चेक करो क्या है, अमोनिया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एल्काइन, वीक एसिड क्या है, अमोनिया। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता है तो रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है फिजिबल रिएक्शन। क्या कहा जाता है, फिजिबल रिएक्शन। क्या बेटा, जब भी रिएक्टेंट साइड में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और प्रोडक्ट साइड में क्या है, वीक एसिड है, तो बेटा वो रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। लेकिन बेटा वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बनना रखा हो तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। हाँ भाई जनता, बोले भाई इसमें डाउट है क्या, कोई इसमें डाउट है क्या, बोले भाई फटाफट, इस पॉइंट में डाउट है क्या। क्लियर भाई। तो बेटा ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। किसके बारे में चर्चा की अपन ने, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा की है। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ के कोई भी क्वेश्चन करें, ठीक है, ऑलमोस्ट अपन सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं किसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ में। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।